अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं GNN। मैं हूं हफ्सा आसिफ और मैं हूं जैनुल हसन। बुलेटिन में साथ देंगी इकरार रियाज भी। बुलेटिन का बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आप तक पहुंचाएंगे। सिंध हुकूमत की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की तरदीद कर दी है। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक अपील फाइनल करने का तासुर बेबुनियाद है। सिंध हुकूमत ने सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की है और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने पर वज़ीर आला सिंध ने एडवोकेट से वजाहत भी तलब कर ली है। एडवोकेट जनरल सिंध का कहना है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हक में कोई दरख्वास्त दायर नहीं की गई है। तो आपको बताएं कि सिंध हुकूमत की मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की तरदीद कर दी गई। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे अवाम आइंदा इंतखाबात में फिर से मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा अवाम एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को कायदाना किरदार अदा करने का मौका दे। अमरीकी सफीर से मुलाकात के एलामिये के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में पाकिस्तान की सियासी माशी सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अमरीकी सफीर से फ़लस्तीन में गजा फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया और मुतासरा अवाम को फिलफौर इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। कायद मुस्लिम लीग नून ने खास तौर पर मुख्तलिफ अमरीकी रहनुमाओं से अपनी मुलाकातों का हवाला देते हुए कहा कि तमाम अमरीकी रहनुमा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत को तस्लीम करते हैं। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल, खास तौर पर आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया। मुस्लिम लीगी क़यादत ने यकीन जाहिर किया कि मुल्क को दरपेश बुरहानों से निकालने के लिए अवाम एक बार फिर नून लीग पर अपना भरपूर एतमाद करेंगे। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान पुख्ता और मुस्तहकम शराकतदारी की अहमियत का एतराफ़ किया। उन्होंने ताउन के नए इम्कानात की तलाश और इन कामयाबियों पर ताल्लुकात के मज़ीद इस्तवारी की अहमियत तस्लीम की। नवाज शरीफ ने इसराइली बिला इम्तियाज बमबारी के नतीजे में बेगुनाह फ़लस्तीनियों की बेरहमाना शहादतों के मसले को उजागर किया और गजा में फौरी जंग बंदी पर जोर दिया। अमरीकी सफीर ने नवाज शरीफ के साथ अमरीकी तरजीहात पर बात की और मुलाकात के दौरान खुशगवार और खुले अंदाज में गुफ्तगू पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई है। नवाज शरीफ ने मुलाकात में इसराइली बमबारी से बेगुनाह फ़लस्तीनियों की शहादतों के मसले को उजागर किया है। गजा में फौरी जंग बंदी पर जोर भी दिया। उन्होंने लड़ाई और हलाकतों का सिलसिला फौरी रोकने का मुतालबा किया और मुतासरा अवाम को फिलफौर तिब्बी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर भी दिया। PTI ने नवाज शरीफ से अमरीकी सफीर की मुलाकात के एलामिये को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान PTI के मुताबिक अमरीकी सफीर की नवाज शरीफ से मुलाकात अंदरूनी मामलात में संगीन मुदाखलत है। एलामिये के मुंदरजात PTI की मुंतखब हुकूमत के खात्मे की साजिश का तसलसल है। नवाज शरीफ हमेशा जमहूरियत दस्तूर को गिरवी रख कर वजारत उज़्मा तक पहुंचे। तर्जुमान PTI की जानिब से यह कहा गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है सादा अक्सरियत से नून लीग हुकूमत बनाएगी। कहा कि वक्त का तकाजा है एक तजुर्बाकार और मुखलिस क़यादत मुल्क को बहरान से निकालने के लिए लीड करे। नवाज शरीफ ने पहले भी मुल्क को 2 मरतबा ऐसे बहरानों से निकाला। बोले तमाम जमातें इलेक्शन कमीशन में हिस्सा लेंगी और फैसला अवाम ने करना है। ये उन्होंने सवाल किया हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे कायम होना लेवल प्लेइंग फील्ड है। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो क्या मुझे इसलिए नहीं पूछा जाए कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो मुल्क जिस सूरत हाल में है, कोई और जमात या कोई और लीडर जो है उसने दावा नहीं किया। हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हमने मुल्क को इस बहरान से निकालने का अज़म किया है, कौम से वादा किया है और कौम अगर हमें मैंडेट देती है जो इंशाअल्लाह ताला देगी तो हम इंशाअल्लाह ताला पहले की तरह पाकिस्तान को इस बहरान से निकालेंगे और दोबारा उसी जगह पे लेके जाएंगे 2017-18 की, जहाँ पे पाकिस्तान एक ट्रैक पे था और पाकिस्तान अगर उसी ट्रैक पे रहता तो अगले 3-4 सालों में जो है वो पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पे दुनिया के नक्शे पे उभरता।
वो हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान के गयूर अवाम हमारे इस दावे को, हमारे इस वादे को, हमारे इस अज़म को जो है वो वैल्यू करेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को अपने मैंडेट से नवाजेंगे और उस मैंडेट की बुनियाद के ऊपर हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इस महंगाई के और इस मुआशी बहरान से पंजाब में इस मौके तदारुक के लिए स्मार्ट लॉकडाउन मुतअद्दिद अजला में इंतजामी अमल दरामद करवाने में नाकाम रही है। लाहौर में मार्केटें, स्कूल और दफातर बंद रहे। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मामूल से कम रही है। लाहौर में आज भी फजा जहर आलूद रही। मुतादिद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर में 3 बजते ही मार्केट्स खुलना शुरू हो गई। पंजाब हुकूमत ने आज 3 बजे तक स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया था। ताहम शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कुछ मार्केट्स 3 बजे से पहले ही खुलना शुरू हो गई थी। मजीद इस पर तफसीलात जान लेते हैं अदनान भट्टी से। जी अदनान, आगाह कीजिएगा। के तदारुक के लिए आज हुकूमत ने जो है वह स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया था। 3 बजे तक की डेडलाइन दी गई थी और 3 बजे के बाद कारोबारी मराकज़, मार्केट्स, सिनेमा जो है वो खुलना शुरू हो चुके हैं। लोग जो है वो इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब मार्केट्स खुलें और कब वो जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त करें। यही वजह है कि मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर हमें काफ़ी रश देखने में आया है। लोगों की कतारें जो है वो लगना शुरू हो चुकी हैं। दूसरी जानिब ये तमाम तर इक़दाम जो हैं वो फ़िज़ा में आलूदगी के बाइस किए जा रहे थे और हुकूमत पंजाब ने कहा था कि आज जो है वो 3 बजे तक तमाम मार्केट्स, कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। यही वजह है कि अब तमाम जो दुकानें हैं वो 3 बजे खुलना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन हमने देखा है कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 3 बजे से पहले ही कुछ दुकानदारों ने दुकानें खोलना शुरू कर दी थी और इस तरह जो शहरी हैं उनसे ये इल्तजा की गई है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। अगर निकलना ही है तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि उन्हें ना सांस लेने की दुश्वारी में सामना करना पड़े और ना ही वो मुख्तलिफ बीमारियों में जो है वो मुब्तला हों। जी, हुकूमत ने सनती मुशावरती काउंसिल तश्कील दे दी है। वज़ीर तिजारत और सनत डॉक्टर गौहर एजाज इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए हैं। काउंसिल 10 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। गौहर एजाज का कहना है कि पायदार मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए जानदार सनती पॉलिसी तश्कील दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद से। मियाँ शाहिद, बताएगा, सनती मुशावरती काउंसिल तश्कील दी गई है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क की तरक्की के लिए ये बड़ी पेशरफ्त है कि हुकूमत ने सनती मशावरती कौंसिल तश्कील दे दी है। वज़ीर तिजारत और सनत डॉक्टर गौहर एजाज इंडस्ट्रियल एडवाइजरी कौंसिल के चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए हैं। इंडस्ट्रियल एडवाइजरी कौंसिल में निजी शोबा के 12 अरकान शामिल होंगे और एडवाइजरी कौंसिल में 6 सरकारी अरकान शामिल होंगे और मोहम्मद अली टिब्बा, फवाद अहमद मुख्तार, रजा मंशा, आमिर फयाज शेख कौंसिल के रुकन मुकर्रर किए गए हैं। वकार अहमद मलिक, अब्दुल समद, दाऊद अहसन बशीर और समीर चनवाए कौंसिल के रुकन मुकर्रर किए गए हैं। कौंसिल का इजलास हर हफ्ते होगा और कौंसिल जो है वो 10 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी जिसमें सनत और पैदावार से मुतल्लिक जो है वो सलाहियत पर चलाने के लिए बेहतर मशवरे जो हैं वो दिए जाएंगे। इस मौका पर जो गौहर एजाज हैं उन्होंने कहा है कि सनतों को 100% पैदावारी सलाहियत पर चलाना मकसूद है। कौंसिल में मुल्क के नामवर सनतकार शामिल हैं और सनती पॉलिसी के लिए तमाम स्टेक होल्डर से तजावीज़ लेंगे और 10 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी कौंसिल की। जी ठीक है मियाँ शाहिद, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ सिविल सोसाइटी का नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने पर आदिल राजा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे असगर हयात हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उन्हीं से जान लेते हैं। असगर, बताएगा। प्रेस क्लब के बाहर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है सिविल सोसाइटी की जानिब से। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे। ये बताइएगा कि इस एहतजाज का मकसद क्या है, आप लोग क्या मुतालबा कर रहे हैं? देखिए, आदिल राजा एक पाकिस्तानी था। अब मैं उसको ये नहीं कहूँगी वो पाकिस्तानी है, क्योंकि जो बंदा गद्दारी करे, जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करे, वो कभी भी पाकिस्तानी नहीं हो सकता। आदिल राजा इंडिया से और रॉ से पैसे लेकर पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है और वो फैक्ट्स को इस तरह से मोल्ड करता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो असल बात ही है, कोई हकीकत से उसका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता। तो हमारा यही मुतालबा है कि आदिल राजा को इधर बुला के फांसी दी जाए, उसको इबरतनाक निशाना बनाया जाए ताकि कल को कोई भी इंडिया या रॉ से पैसे लेके पाकिस्तान को निशाना ना बनाए।
आज ही आपने देखा कि यहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं ये एहतजाज कर रहे हैं। आदिल राजा का पुतला भी जो है वो जलाया गया और इनका ये कहना है कि आदिल राजा के खिलाफ जो इंटरपोल की कार्रवाई शुरू की गई थी उसको तेज़ किया जाए और उसको गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाए और करार वाकई सजा दी जाए। जी कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।